पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक भूप। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं। यहाँ स्वयं सच्चिदानंद ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए। अत्यादर रघुनायक के ना पद पखारे पादोदक लेना। राम सुनहु मुनि कह कर जोरे, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरे। देखे देखे आचरण तुम्हारा, होत मोह मम हृदय अपारा। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए, जहां सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया और उनके चरण धोकर चरणामृत लिया। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरणों मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भ्रम होता रहता है। महिमा अमित वेद नहीं जाना, महिमा अमित वेद नहीं जाना। मैं के भांति कहूँ भगवाना, उपरोहित्य कर्म अति मंदा। उपरोहित्य कर्म अति मंदा। वेद पुराण सुमृति कर निंदा। जवन ले ओ मैं तव विधि मोहि, कहा लाभ आगे सुत तोहि। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा, होई रघुकुल भूषण भूपा। हे भगवान, आपकी महिमा सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते। फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ? पुरोहित की कर्म पेशा बहुत ही नीचा है। वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते हैं। जब मैं उसे सूर्यवंश की पुरोहित की काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ होगा। स्वयं ब्रह्मा परमात्मा मनुष्य धारण कर रघुकुल के भूषण राजा होंगे। तब मैं हृदय विचारा, योग यज्ञ व्रत दान। जा कहूँ करिय सोपे हूँ, धर्म नए समयान। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊंगा। तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं होगा। जप तप नियम योग निज धर्मा, जप तप नियम योग निज धर्मा।
श्रुति संभव नाना शोभ कर्मा ज्ञान दयादम तीरथ मंजन ज्ञान दयादम तीरथ मंजन जहाँ लगे धर्म कहत श्रोते सज्जन आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका तव पद पंकज पीते निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। जप तप नियम योग अपने अपने वर्णाश्रम के धर्म श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म ज्ञान दया धर्म इंद्रिय विग्रह तीर्थ स्नान आदि जहाँ तक वेद और सत्यजन लोगों ने धर्म कहे हैं उनके करने का तथा हे प्रभु अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है और सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम हो। छूटाए मल की मलहि के धोए छूटाए मल की मलहि के धोए घृत के पाव कोई बारे बेलोए प्रेम भगति जल बिनु रघुराई प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभ्यंतर मल कब हो न जाए सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित सोई गुण ग्रह विज्ञान अखंडित दक्ष सकल लक्षण ज्योत सोई जाके पद सरोज रते होई। मैल के धोने से क्या मैल छूटता है जल के मथने से क्या कोई घी पा सकता है उसी प्रकार है रघुनाथ जी प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतः कारण का मल कभी नहीं जाता। वही सर्वज्ञ है वही तत्वज्ञ है और पंडित है वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है जिसका आपके चरणों में प्रेम है। नाथ एक बर मांगऊं राम कृपा कर दे हो जन्म जन्म प्रभु पद कमल कब हूँ घटे जनने हो। हे नाथ हे श्री राम जी मैं आपसे एक बार वर मांगता हूँ कृपा करके दीजिएगा प्रभु आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर कभी न घटे। अस कहे मुनि वशिष्ठ ग्रह आए अस कहे मुनि वशिष्ठ ग्रह आए कृपा सिंधु के मन अति भाए हनुमान भरतादिक भ्राता हनुमान भरतादिक भ्राता संग लिए सेवक सुख दाता पुण्य कृपाल पुर बाहिर गए गजरथ तोर गम गावत भये देखी कृपा कर सकल सराहे दिए उचित जिन जिन ते छाए। ऐसा कहकर मुनि वशिष्ठी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि भाइयों को
साथ लिया और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और वहां उन्होंने हाथी, रथ और घोड़े मंगवाए। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिसने चाहा उसको उचित जान कर दिया। हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहाँ शीतल अवराए, भरत दीन निज बसन डसाई, भरत दीन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई, मारुत सुत तव मारुत करई, मारुत सुत तव मारुत करई, पुलक बपुस लोचन जल भरई, हनुमान सम नहीं बड़ भागे, नहीं को राम चरण अनुरागी, गिरजा जा सो पेते सेवकाए, बार बार प्रभु निज मुख गाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी, घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई, आमों का बगीचा भी था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र श्री हनुमान जी पवन पंखा करने लगे, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। शिव जी ने कहा, हे गिरजे, श्री हनुमान जी के समान न कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी ही है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्रीमुख से बार बार बड़ाई की है। तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन, गावन लागे राम कल कीरते सदा नवीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में बीणा लिए हुए आए, श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।